जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रात का समय बहुत ही खास होता है। ये दिन भर की थकान के बाद आराम करने, खुद के बारे में सोचने और ईश्वर को याद करने का समय होता है। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में रात के समय को शनिदेव से जुड़ा हुआ माना गया है, जो कर्म, अनुशासन और न्याय के देवता है। ऐसे में रात के समय की गई छोटी छोटी गलतियां शनिदेव को नाराज कर सकती है। साथ ही ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। वास्तु में कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं जिन्हें सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में मानसिक तनाव, आलस्य, रोग व धन हानि का कारण बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वे गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। नंबर 1, दोस्तों, रात को सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगना और अगले दिन के लिए अच्छा सोचकर सोना बहुत लाभकारी होता है। इससे आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही नींद भी अच्छी आती है और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गंदे और अस्त व्यस्त बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। गंदे या अस्त व्यस्त बिस्तर पर सोने से मन बेचैन रहता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। साथ ही यह नकारात्मकता को आमंत्रित करता है। बिस्तर को सही ढंग से ठीक करके सोने से सकारात्मकता आती है। साथ ही नींद भी अच्छी आती है, जिससे मानसिक शांति और सुकून मिलता है। नंबर 3, दोस्तों, अगर हम दिन भर में किसी से झूठ बोलते हैं और उसे स्वीकार किए बिना सो जाते हैं, तो यह मन और आत्मा पर बोझ डालता है। शास्त्रों में इसे अधर्म माना गया है। सोने से पहले कोशिश करें कि मन शांत हो। किसी से झूठ बोला हो तो क्षमा मांग लें या अगले दिन सुधारने का संकल्प लें। इससे नींद भी अच्छी आती है और आत्मा भी शांत रहती है। नंबर 4, कई बार सुविधा के लिए हम रात को ही अगले दिन के लिए आटा गूंथ कर फ्रिज में रख देते हैं, या फिर शाम के समय आटा ज़्यादा लग जाता है तब भी हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो सकते हैं। रात को गूंथा हुआ आटा रखने से घर में नकारात्मकता और बुरी शक्तियां आती है, इसलिए रात के समय कभी भी गूंथा हुआ आटा नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, कई लोगों की आदत होती है कि वे रात को कपड़े धोकर उन्हें बाल्टी या टब में भिगोकर रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। इससे न सिर्फ आलस्य बढ़ता है, बल्कि घर में मानसिक अशांति और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती है। नंबर 6, शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि जिस घर में ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, उस घर में देवी लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए ग्रह लक्ष्मी से विवादों में नहीं उलझना चाहिए, खासतौर पर रात में सोने के समय, क्योंकि यह समय उलझनों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का होता है, ताकि अगला दिन प्रेम और उत्साह के साथ शुरू हो। रात का विवाद आने वाला दिन खराब कर सकता है। नंबर 7, दोस्तों, सोने से पहले धन की चर्चा करने वाला व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। पैसे वाला इंसान भी शाम के समय पैसे का लेन देन नहीं करना चाहता, इसलिए पैसे के लेन देन की बातें बेडरूम से दूर ही रखनी चाहिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति ढंग से सो भी पाएगा और तरक्की भी करेगा। नंबर 8, बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से ना रगड़े। नारद पुराण व विष्णु पुराण में लिखा है कि बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से नहीं रगड़ना चाहिए। संभवतः स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसे अशुभ लक्षण माना गया है और कहा गया है कि इससे धन का नुकसान होता है। नंबर 9,
दोस्तों, अगर आप बिना पैर धोए सोने जाते हैं तो यह आपके घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होना, बेवजह कार्यों का अटकना, कर्ज की समस्या का बढ़ना, घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है। क्योंकि जब आप पूरे दिन घूमकर बाहर से आते हैं तो साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है जो पूरे घर में फैल जाती है। इसलिए हमेशा बिस्तर पर जाने से पहले पाँव जरूर धोने चाहिए। नंबर 10, दोस्तों, रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर कोई नाखून परेशान कर रहा हो तो इसे काट सकते हैं, लेकिन रात को नाखून काटना आपका जीवन बर्बाद कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह माँ लक्ष्मी के रूठने का कारण बनता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही शनि दोष का सामना भी करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।